12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। इस बुक में से पहले 6 रूल्स इससे पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो के कमेंट में काफी लोगों ने सेकंड पार्ट की मांग की है, इसलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चलिए इस बुक से बाकी 6 रूल्स जान लेते हैं। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करके फिर जैसी तैसी कोई नौकरी जुटा के जिंदगी बिता देना काफी आसान है, लेकिन आप दिल से जो काम करना चाहते हो, जिस काम को करना आपको मीनिंगफुल लगता है, वो काम करके जिंदगी बिता पाना उतना भी आसान नहीं है। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिशनल वे से हटकर अपने तरीके से कुछ करने की कोशिश करोगे, आपको ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो अभी भी मुझे मेरे पेरेंट्स से सुनना पड़ता है, बेटा अब तो कोई नौकरी करना शुरू कर, इंजीनियरिंग पास होके घर बैठ के ये 2 कौड़ी का काम करके थोड़ी ना जिंदगी बिता पाएगा। उनका मुझे ऐसा कहने के पीछे जो असली वजह है, जब कोई उनसे आके पूछता है, और भाई साहब आपका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ के अब क्या कर रहा है, तो तब उन्हें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है, वही बस घर बैठ के ऑनलाइन एक काम कर रहा है। क्योंकि मैं चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना बन जाऊँ, हमारे सोसाइटी में अभी भी यूट्यूबर वर्ड ज़्यादातर लोगों की डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए उनके नज़रों में मैं अभी भी बेरोज़गार हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो काम अभी कर रहा हूँ वो मैं दिल से करना चाहता हूँ। ये काम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है और यही मुझे हमेशा खुश रह पाने में मदद करता है। दूसरी तरफ मेरे कॉलेज के दोस्त जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ के प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनमें से कोई भी अपनी नौकरी को लेकर खुश नहीं है। उन्हें अब पूरा दिन एक ऐसा काम करके बिताना पड़ता है जो करना उन्हें मीनिंगलेस लगता है। हाँ, लेकिन उनके पेरेंट्स अब बहुत खुश है और इस सोसाइटी की नज़रों में भी वो लोग अब वेल एस्टैब्लिश्ड बन चुके हैं। तो जिंदगी जीने का आप 2 रास्ते चुन सकते हो। नंबर 1, अपनी खुशी को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करके सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जी सकते हो, या फिर नंबर 2, खुद खुश रह पाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देके जी सकते हो। अब चॉइस आपकी है। रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सिचुएशन वाइज किसी की भलाई के लिए शायद आपको कभी कभार झूठ बोलना पड़ सकता है, लेकिन खुद से हमेशा सच बोलना बहुत ही ज़रूरी है, या एटलीस्ट झूठ बोलना बंद करना ज़रूरी है। कोई शायद दिन में 8 सिगरेट पी रहा है और फिर भी खुद से कह रहा है, अरे मुझे कुछ नहीं होगा। कोई शायद पूरा दिन सोफ़ा या बिस्तर पे लेट के बिता रहा है और एक्सरसाइज करना तो दूर की बात, रोज़ बस 10-15 मिनट वर्क करने की मेहनत तक करने के लिए वो राज़ी नहीं है, और फिर वो खुद से कह रहे हैं, अरे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से अगर कुछ हो पाता तो फिर तो हर कोई हेल्दी बन जाता। अगर वो बस खुद से सच बोलना शुरू कर दे तो फिर उनकी जिंदगी बदल सकती है। रूल नंबर 9, assume that the person you are listening to might know something you don't। लाइफ में हर चीज में कंपटीशन करते करते अब हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हम किसी से बात करते वक्त भी उस डिस्कशन को कंपटीशन बना लेते हैं। नेक्स्ट हॉलीडे पे कहाँ घूमने जाए, इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है, तो एक ने कहा मनाली चलते हैं और दूसरे ने कहा कि नहीं गोवा चलते हैं। बस फिर वो डिस्कशन कब कंपटीशन में बदल जाता है मालूम ही नहीं चलता है। एक दूसरे की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। जो मनाली जाने की बात कर रहे हैं वो शायद मनाली में किसी खास अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, या जो गोवा जाने की बात कर रहे हैं वो शायद गोवा में किसी खास अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात सुनने तक राजी नहीं है। डिस्कशन को कंपटीशन में बदलकर हम डिस्कस करने की असली मकसद को ही भूल जाते हैं। डिस्कस करने का असली मकसद ये होता है ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं है, या फिर जो शायद आपके दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, वो सब एक साथ मिलाकर कंपेयर करके देखना। और वैसे भी इस कंपटीशन में अगर आप जीत भी जाते हो तो आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए डिस्कशन करते वक्त सामने वाले से नया खुद सीख पाने की कोशिश कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अभी फ्रेंड जोन होने का केस काफ़ी बढ़ गया है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है अपनी बात सामने वाले को क्लियरली ना बताना। आप जिस लड़की के साथ हर रोज़ घंटों तक चैटिंग करके बिता रहे हो,
वो शायद आपकी फीलिंग्स नहीं भी समझ सकती है। हम ये मान लेते हैं कि वो तो ज़रूर समझ रही होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं भी हो सकता है। अपनी बात क्लियरली सामने वाले को ना बोल पाने की वजह से बेवजह हमारी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने लग जाता है। सोचिए आप डॉक्टर के पास गए, अब अगर आप आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो ठीक से नहीं बता पाते हो, तो क्या डॉक्टर आपका सही से इलाज कर पाएंगे? बिल्कुल इसी तरह अभी आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसे अगर आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। इसलिए चाहे खुद से हो या दूसरों से, हमेशा अपनी बात क्लियरली बोलने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। मतलब जब आपके बच्चे कोई बहादुरी का काम कर रहे हैं या नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केटबोर्डिंग या साइकिल चलाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तब गिरने से चोट लग सकता है। इस डर की वजह से बच्चों को वो सीखने देने से मत रोकिए, क्योंकि बड़े होकर जब वो बाहर जाएंगे तब उन्हें इससे कई बड़े बड़े खतरों का सामना करना होगा। इसलिए अगर आप अभी से अपने बच्चों को बहादुर बन पाने के लिए इंस्पायर नहीं करोगे तो इससे उनका नुकसान ही होगा। अब अगर वो गिर जाते हैं और उन्हें चोट पहुंचता है तो तब भी आप जाके उन्हें मदद कर पाओगे, लेकिन फ्यूचर में शायद आप उन्हें मदद कर पाने के लिए वहाँ नहीं रहोगे। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। मतलब लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखिए। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का सामना कर पाने के लिए जो ताकत चाहिए वो हमें मिल सकता है लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के ज़रिए। शायद आज का दिन आपका बहुत ही ख़राब जा रहा है, तो रास्ते में जाते वक्त अगर आपको कोई बिल्ली नज़र आए तो उसे थोड़ा पैम्पर कीजिए, या अगर कोई कुत्ता नज़र आए तो उसे एक बिस्कुट खिला के उसके सर पे थोड़ा हाथ रख के पैम्पर कीजिए। नोटिस कीजिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप अचानक कैसे बेहतर महसूस करने लगते हो। ऐसे हर रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का आनंद उठाने लग गए तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पावरलेस बनने लग जाएंगे। प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन उनका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगा। मैंने इन 12 रूल्स को एक जगह पर ले आकर एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे अगर आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट करके रख सकते हो, या फिर प्रिंट आउट निकाल के घर के किसी दीवार पे भी चिपका के रख सकते हो, जिससे कि ये 12 रूल्स आपको हमेशा याद रहे। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप जॉर्डन पीटरसन का लिखा हुआ 12 रूल्स फॉर लाइफ इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।